अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पहले तो पूरी कौम को ईद उल फितर मुबारक हो, पूरी उम्मत मुसलमा को बल्कि ईद उल फितर मुबारक हो। और आज का जो दिन है बड़ा खुशी वाला दिन है, और आज के दिन जो हम बड़े जोश व जज्बे के साथ मना रहे हैं। इसी जोश व जज्बे के साथ जो है मैं आज अपना व्लॉग करने जा रहा हूँ, और तुसी भी सोच रहे होवोगे कि इस टाइम थानू केड़ा व्लॉग याद आ गया है और आपने ईद के दिन भी हमें डिस्टर्ब किया। तो मैं माजरत खा हूँ, ईद के दिन मैंने आपको बहुत ज़्यादा जो है वो तंग किया। मगर जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो मैंने आज आपके सामने रखनी है। और शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत के बाद जो आज का जो टॉपिक मेरा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत के बाद मुस्लिम लीग नून के बयानिए में जो तब्दीली आई है, वो तब्दीली कैसे रोनमा हुई, उसके बाद नून लीग का बयानिया कैसे जो है वो एक ट्रैक पे आ चुका है, और शहबाज शरीफ की ज़मानत इस हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी क्यों है, और आगे जो होने वाला है। शहबाज शरीफ की ज़मानत के बाद जो हमारी जो आइंदा जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर जो एक तलातुम पैदा होने वाला है, वो उसके बारे में भी बात करते हैं। आज उसके बारे में भी तफसील के साथ बात करते हैं। जो पहला इंटरेस्टिंग जो पॉइंट है वो आज मैं कुछ जो अहम पॉइंट्स हैं वो आज आपके सामने रखूंगा, और एक एक करके उन तमाम पॉइंट्स को जो है वो डिस्कस करूंगा। पाकिस्तानी जो सियासत है इसके अंदर इदारों का जो असर रसूख है ना वो बहुत अहमियत का हामिल होता है। और कहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर आज तक जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं उसके अंदर इदारों ने हमेशा जो है कोई ना कोई अपना असर रसूख इस्तेमाल किया। इसी तरह जो इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट है, इसके ऊपर मैं कोई इल्ज़ाम तो नहीं लगाऊंगा। ये एक पहली बात कि इमरान खान साहब की इंटेग्रिटी के ऊपर तो हम कोई सवाल नहीं उठाएंगे, ना ही इमरान खान साहब के किरदार के ऊपर कोई सवाल उठाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट है जिसको अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रोज़ जो है वो दिन ब दिन दचके लग रही हैं, जिसको रोज़ दिन ब दिन जो है वो ठोकरें मारी जा रही हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि अब इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट है उसके मुतबादिल कोई तलाश की जा रही है। उसके को मुतबादिल जो है कोई ऐसी शख्सियत तलाश की जा रही है जिसकी बहुत ज़्यादा जो है वो अशद किस्म की ज़रूरत है, और उसको इसलिए पाकिस्तानी मीडिया के सामने हाईलाइट किया जा रहा है उस मामले को कि जो भी गवर्नमेंट जो है वो 3 या 4 साल में जब भी पाकिस्तान के अंदर वो फेल होती है, जब वो एक ट्रैक से उतर जाती है, जब वो अपनी परफॉर्मेंस आवाम के सामने नहीं रख पाती, जब वो आवाम को सेटिस्फाई नहीं कर पाती, तो अनफॉर्चुनेटली जो पीछे से जो डोरें हिलती हैं उसके बाद बहुत सी जो चीज़ें हैं वो वाजे हो जाती हैं। तो इसी तरह इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट है उसके बारे में ये जो बात कर रहा हूँ ये इसलिए कर रहा हूँ, बड़े वसूख के साथ कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के मुतबादिल अब तलाश शुरू हो चुकी है। और इस हवाले से जो है वो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़े ख़बरों में जो है वो जेर गर्दिश रहते हैं। शहबाज शरीफ, चौधरी निसार, ख्वाजा आसिफ, राना तनवीर, एहसन इकबाल, ये जो जिस तरह ये जो वो लोग हैं जो हमें असम्बलियों के अंदर बैठ के कहते हैं कि जी हमने तो इस बयानिए के साथ चलना है, लेकिन सर इनका बयानिया मुख्तलिफ है। ये मुफाहमती लोग हैं, ये मुफाहमत की पॉलिसी के ऊपर अमल पैरा हैं, ये मुफाहमत की पॉलिसी के ऊपर यकीन रखते हैं। और ये जो मैं आज बात कर रहा हूँ इस बात के अंदर जो है मैं बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता शेयर करूंगा, सारी चीज़ें आपके सामने रखूंगा कि मुस्लिम लीग नून के बयानिए में तब्दीली क्यों आई। मुस्लिम लीग नून के बयानिए में तब्दीली इसलिए आई सर कि जब शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत हुई थी लाहौर हाई कोर्ट से, तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक मुफाहमत की पॉलिसी लेके चले थे। और अब एक सीनियर सहाफ़ी हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो भी इस बात के जो है वो गारंटर थे कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो जब जेल से बाहर आएंगे तो वो एक मुफाहमत की पॉलिसी के ऊपर अमल पैरा होंगे। अब शहबाज शरीफ साहब जब जेल से आए हैं तो यकदम जो है उनका ये जो सारा ये जो अमल है, ये जो सारा सियासी अमल है, इसमें हमें तब्दीली रोनमा होती नज़र आ रही है। नवाज शरीफ साहब का जो गुस्सा है उसको अगर आप एक साइड पे रख दें, शहबाज शरीफ साहब की आप बात कर लें उसको आप एक साइड पे रख दें, तो शहबाज शरीफ साहब नो डाउट के मामलात को बेहतर तरीके से टैकल करते हैं, मामलात को बेहतर तरीके से समझना जानते हैं, मामलात को बेहतर तरीके से ट्रैक पे लेके आना जानते हैं। मगर जो उनकी जो इस वक्त जो सियासत है वो कुछ लोगों के लिए ख़तरे की घंटी है। और कुछ लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ वफाकी वज़रा, कि शहबाज शरीफ साहब भी नवाज शरीफ वाली लाइन लेंगे, वो भी लड़ाई करेंगे। और अगर वो लड़ाई होती इस जो है इस सारे सियासी अमल के अंदर, अब तक जो तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट का जितना भी टेन्योर है, जितना रिमेनिंग टेन्योर है उससे हट के जो उनका कंप्लीट हो चुका है इस 3 साल दौरे हुकूमत के अंदर, अगर अभी भी नवाज शरीफ वाला वो बयानिया शहबाज शरीफ लेकर चलते तो फिर नून लीग का जो आइंदा का जो इक़्तिदार है उसके लिए फिर कोई रास्ते हमें नज़र नहीं आ रहे थे, उसके लिए हमें कोई नून लीग के लिए कोई नरम गोशा नज़र नहीं आ रहा था।
अब जब शहबाज शरीफ साहब जब जेल से आए हैं, जब उसके बाद कुछ हालात में तब्दीली रोनुमा हुई है, जब हालात जो हैं हमें चेंज होते नज़र आ रहे हैं, इस्लामाबाद का जो सियासी माहौल है वो भी, उसमें भी हमें चेंजिंग नज़र आ रही है। तो अब जो शहबाज शरीफ साहब का मामला है, ये कोई इतना आसान मामला नहीं है। और इस मामले को अगर हम जब डिस्कस कर रहे हैं, जब हम इस मामले के ऊपर बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। और ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं, इनके हवाले से कहा जाता है कि ये इदारों के साथ एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग के तौर पर चलना जानते हैं। इनको पता है कि इदारों के साथ कैसे चलना है, इदारों के साथ कौन सी बात किस वक्त में करनी है, इदारों को किस तरह जो है उनको अपनी बात से मनवाना है, उनको अपनी बात पर जो है वो कायल करना है। ये शहबाज शरीफ और चौधरी निसार से बेहतर शायद पाकिस्तान की सियासत में कोई नहीं जानता जितना ये दो शख्सियात जानती हैं। अब चौधरी निसार को लोग नून लीग के अंदर गालियां देते थे, कहते थे कि चौधरी निसार जो है वो मीर जाफर है। अब अगर जो चौधरी निसार अगर शहबाज शरीफ वाली लाइन लेता है और वो ये कहता है कि मैं कहता हूँ कि इनसे ना लड़ो, इन इदारों से ना लड़ो, तो वही बात शहबाज शरीफ ने भी की है कि मैं भी मुफाहमत की बात करता हूँ। ये बात फजल रहमान और मरियम नवाज साहिबा के सामने शहबाज शरीफ नहीं करते, लेकिन वो जो है वो बिहाइंड द सीन जो है वो ये बात करते हैं, और लोगों के सामने बरमला वो इस बात का इजहार कर चुके हैं कि मैं किसी भी किस्म की कोई लड़ाई का जो है वो किसी भी किस्म की कोई लड़ाई का मैं इंटरेस्ट नहीं अपने अंदर लाना चाहता, ना ही मैं इसमें कोई इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन ये जो सारा मामला है, अब इस सारे मामले के अंदर अगर हम इस पूरे मामले को सामने रखें, तो शहबाज शरीफ की जमानत से लेके अब तक के जो हालात हैं, उसमें एक हमें वाज़ेह तौर पर तब्दीली नज़र आई है। एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि शहबाज शरीफ का जो नाम है वो ECL में डाल दिया जाए, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया जाए। दूसरी तरफ गवर्नमेंट कहती है कि हुदैबिया पेपर मिल्स का जो केस है उसको खोल दिया जाए। अच्छा, ये जो हुदैबिया पेपर मिल्स का केस है, इसके बारे में भी मैं आज आपसे कुछ डिस्कस करता हूँ कि इसके बारे में जो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो क्या हैं। ये जो नवाज शरीफ साहब के वालिद मोहतरम हैं मरहूम मियाँ शरीफ साहब, उनके ऊपर भी बनाया गया केस, ये सागडार साहब के ऊपर बनाया गया, शरीफ फैमिली के ऊपर बनाया गया, और ये जो है लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक इसको बंद किया गया था इस केस को। फिर बाद में 2017 में ये केस जो है वो तहरीक इंसाफ ने अदालत में चैलेंज किया, इसको अदालत में जो है वो दायर किया। उसके बाद जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में एक बेंच बना। जस्टिस आसिफ सईद खोसा जो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जो भी हाल ही में रिटायर हुए हैं, उन्होंने इस केस को सुनने से माजरत कर ली। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जज थे जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने इस केस को सुनने से माजरत कर ली। उसके बाद जस्टिस मजहर आलम, जस्टिस मशीर आलम और जस्टिस काजी फाइज ईसा, ये 3 रुकनी बेंच बना। ये 3 रुकनी बेंच जो है, इसने ये हुदैबिया पेपर मिल्स केस की जो है वो समाप्त की, इस केस को दोबारा से बंद कर दिया, इस केस को दोबारा से शट कर दिया। और यूं जो तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त थी कि हुदैबिया पेपर मिल्स का जो केस है उसको सुना जाए, उस दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर के मुताबिक जो है उसको मुस्तरद कर दिया गया। अब ये जो सारा मामला था, उसके बाद जब ये केस बंद हो गया, अब शहबाज शरीफ साहब जब जेल से आए हैं, वापस आए हैं, उनने नई नई ताज़ा ताज़ा जो है वो ठंडी ठंडी हवाएं ली हैं, उन्होंने बहार का मौसम देखा और बड़ी बड़ी जो है वो ठंडी हवाओं से वो लुत्फानंदोज हुए। तो जब वो जेल से आए तो उसके बाद जी एक ऐलान हुआ गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया कि वो इनके खिलाफ जो है वो एक और केस बनाएगी, वो हुदैबिया का केस है, और इनका नाम जो है वो ECL में डाल दिया जाएगा। देखें, गवर्नमेंट जो है एक बहुत बड़ा जो है वो ब्लंडर करने जा रही है। वो ये कि जब लाहौर हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आ चुका है, शहबाज शरीफ साहब का जो नाम है, ये जो कहते हैं ना कि नाम ECL में, शहबाज शरीफ साहब का पहली बात के लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक तो शहबाज शरीफ साहब का नाम ECL में नहीं था। जो जस्टिस अली बाकर नजफी ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया है, उसके मुताबिक शहबाज शरीफ साहब का नाम लाहौर हाई कोर्ट के मुताबिक एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नहीं है। हाँ, लाहौर हाई कोर्ट ने यह बात ज़रूर कही कि अगर नाम ब्लैक लिस्ट में होगा तो तब भी अदालत जो है वो बैरून मुल्क इलाज से नहीं रोकेगी शहबाज शरीफ साहब को। अब ये जो सारा मामला है, इसमें फवाद चौधरी साहब, बैरिस्टर शहजाद अकबर, उसके बाद जो कुछ वफाकी वज़रा जिनकी सारा दिन की दिहाड़ी है कि जी इसी बात को जो है वो लेके रोते रहना है, अपनी परफॉर्मेंस नहीं आवाम के सामने रखनी, बस ये सियासी शोबदाबाजों की तरह इधर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, उसको बिठा लिया, इसको बिठा लिया। ये जो वफाकी वज़रा हैं जिनको इस टास्क के ऊपर लगाया गया
ये वफाकी वुज़रा कहते हैं कि जी हम ये जो लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ये जो शहबाज शरीफ साहब की ये जो ज़मानत हुई, इसके फैसले को हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करेंगे। दूसरी तरफ नैब भी मुतहरिक हो चुका है। नैब कहता है कि जी हम जो है अब इस केस को अदालत में लेके जाएंगे और इस केस के खिलाफ हम जो है वो तहकीकात करवाएंगे। देखें, ये जो हुदैबिया का केस है जिसको हुकूमत कहती है कि दोबारा खोलना है, कोई भी ऐसा केस जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने ऑर्डर्स के मुताबिक बंद करने का हुक्म दे चुकी है, उसको दोबारा से नहीं सुना जा सकता, कानून के मुताबिक नहीं सुना जा सकता। जिसके ऊपर पहले ये एक अदालत उज़्मा का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला आ चुका है, ऑनरेबल कोर्ट का फैसला आ चुका है, 3 रुकनी बेंच का फैसला आ चुका है, जस्टिस मशीर आलम, जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस मजर आलम। तो 3 जजेस ने जब एक फैसला सुना दिया, एक फैसला आ चुका है हुदैबिया पेपर मिल्स का, तो फिर उसके बाद इस केस को दोबारा नहीं सुना जा सकता। अब ये जो सारा मामला है इसमें जी इमरान हुकूमत जो है उसको एक गड़बड़ लग रही है और वो समझते हैं कि अगर शहबाज शरीफ भी बाहर चले गए, शहबाज शरीफ साहब जिनको जमानत मिली है अभी और लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक जो उनको 8 हफ्ते की जमानत का परमाना मिला है कि वो लंदन जा सकते हैं इलाज के लिए, और लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक हुकूमत समझती है कि अगर शहबाज शरीफ बाहर चले जाते हैं तो फिर हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। हुकूमत को लगता है कि शायद जिस तरह नवाज शरीफ साहब के मामले में शहबाज शरीफ साहब गारंटर थे और वो कहते थे कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे और नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आए, इसी तरह हमें डर है कि कहीं शहबाज शरीफ साहब भी बैरून मुल्क ना भाग जाए, वो भी वापस ना आए। ये हुकूमत का कहना है। अब ये जो सारा मामला है, पहली बात कि हुकूमत इसलिए भी खौफजदा है क्योंकि कुछ जो शहबाज शरीफ साहब के जो बैकडोर राब्ते हुए हैं उसके हवाले से इमरान खान साहब को भी मालूम हो चुका है कि क्या राब्ते हुए हैं, और बिहाइंड द सीन जो बात होती है वो भी मालूम हो जाती है। कोई बात जो है वो पर्दे के पीछे छुपी हुई, कोई भी बात जो पर्दे के पीछे छुपी होती है वो ये नहीं कि कभी ज़िंदगी में आपके सामने अयान नहीं होगी। वो सारी बातें जो हैं वो जो राज हैं, वो सारी बातें, वो सारे राज जो हैं वो अफशां हो चुके हैं और इमरान खान साहब को बेहतर तरीके से उनको पता होगा, मुझसे बेहतर वो जानते हैं क्योंकि वो इस मुल्क के चीफ एग्जेक्टिव हैं और उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, जो उनकी अथॉरिटीज़ हैं, उसको सामने रखते हुए वो बेहतर तरीके से चीज़ों का एनालिसिस कर सकते हैं। तो अब जो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से इमरान खान साहब को खासी तशवीश है वो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के मुतबादिल कंसीडर किए जा रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब को इसलिए मुतबादिल कंसीडर किया जाता है क्योंकि उनके जो पहले दिन से इदारों के साथ जो उनके रिलेशंस हैं वो बड़े स्ट्रांग हैं। वो नो डाउट के नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला में जो तकरीर की उसमें बड़ी अग्रेसिव स्पीच की, बड़ी जारहाना किस्म की स्पीच की और अवाम ने उसको पसंद भी किया। नो डाउट कि आप ये नहीं कह सकते कि एक जो आपका जो बयानिया होता है एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया, वो जी उसको कोई तस्लीम नहीं करेगा, उसको कोई कबूल नहीं करेगा। जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया था पाकिस्तान में उसको पॉपुलैरिटी मिली, नवाज शरीफ के बयानियों को पॉपुलैरिटी मिली, मगर जो शहबाज शरीफ साहब का जो अब का बयानिया है उसको भी बड़ी तकवीत मिल रही है, क्योंकि अगर नून लीग ने इक़्तिदार में आना तो उनको इदारों के साथ बेहतर अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। नून लीग को इदारों के साथ चलना पड़ेगा, एक सफ़े के ऊपर चलना पड़ेगा, एक ऐसा सफ़ा कि जिसके ऊपर इदारा और नून लीग दोनों एक पेज पे हों। ये ना हो कि नून लीग की पॉलिसी अलहदा हो और इदारे की पॉलिसी अलहदा हो। तो मामलात को बेहतर तरीके से सुलझाने के लिए शहबाज शरीफ साहब मुतहरिक हो चुके हैं। उनकी जो मुलाकातें हुई, उनकी जो कुछ खुफिया मुलाकातें हुई, उसके बाद जो सारा मामला सामने आया है, अब उसके बाद ये कहना बिल्कुल जो है वो 100% दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो मामलात को एक ट्रैक पर ला चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपको ईद के बाद जो है इन मामलात में तेज़ी नज़र आएगी, इन मामलात में आपको फुर्तियाँ नज़र आएंगी कि शहबाज शरीफ साहब के मामले में क्या होगा। अब जब शहबाज शरीफ साहब का फैसला है वो ये है कि एक लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की जाएगी तौहीन अदालत की, FIA के खिलाफ, शहजाद अकबर के खिलाफ, फवाद चौधरी के खिलाफ और दीगर के खिलाफ कि जी इन्होंने क्यों रोका, और उसमें उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ भी की जाएगी क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑर्डर्स के मुताबिक शहबाज शरीफ का कहना है कि उनको रोका गया बैरून मुल्क जाने से। अब ये जो सारा मामला है मेरे मुताबिक जो मुझे खबरें मिली हैं, एक तो पहली बात कि इन हाउस तब्दीली की बातें हो रही हैं और इन हाउस तब्दीली की बातों के ऊपर जब पीपल्स पार्टी ने 100% इस बात से एग्री किया तो शहबाज शरीफ साहब ने भी उधर यही बात की कि मुझे बहुत हद तक जो है मैं इस बात पर जो है मैं भी एग्री हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी नेशनल असेंबली के अंदर तहरीक में एतमाद लाती है तो मैं उसका साथ दूंगा।
शहबाज शरीफ साहब भी चाहते हैं कि एक पार्लियामान के जरिए जो है इस हुकूमत को घर भेजा जाए, ना आगे बाहर धरनों की सियासत हो, ना आगे बाहर सड़कों की सियासत हो, ना आगे बाहर तोड़ फोड़ की सियासत हो। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि अगर इमरान खान की गवर्नमेंट को भेजना है, घर भेजना है, तो फिर हमें जो है वो पार्लियामान का जो है रास्ता अपनाना चाहिए, फिर हमें पार्लियामान में किरदार अदा करना चाहिए और पार्लियामान के जरिए एक नो कॉन्फिडेंस मोशन की तहरीक के जरिए इमरान खान की जो गवर्नमेंट है उसको घर भेज देना चाहिए। अब इस मामले पे शहबाज शरीफ भी एग्री है, पीपल्स पार्टी भी एग्री है, और शहबाज शरीफ साहब का जो मुतालबा है उसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने भी हाँ कर दी और पीपल्स पार्टी के मुतालबे पे शहबाज शरीफ साहब ने भी हाँ कर दी। अब शाह महमूद साहब के जो कुछ जो रिलेशंस हैं जो बैरून मुल्क, जो वो कुछ खुफिया दौरे हुए और उसके बाद पता लगा कि जी हमारे जो पाकिस्तान है उसकी बड़ी जलालत हुई, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब जो बड़े गुस्से में बड़े जो है वो सीख पा हो के वो बाहर बोले, कुछ उनके मामलात भी ख़राब हुए हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ, हमारे जो हमसाया ममालिक हैं उनके साथ। एक तो पहली बात कि खारजा पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान की बहुत कमज़ोर है, और इस खारजा पॉलिसी के तहत हम कभी भी मसला कश्मीर को बेहतर तरीके से उजागर नहीं कर सकते, एक आलमी फोरम के ऊपर तो कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि आलमी फोरम के ऊपर अगर हमने कश्मीर का मौक़िफ़ रखना है तो हमें एक जारहाना मौक़िफ़ अपनाना होगा, एक बोल्ड किस्म का स्टांस लेना होगा, एक ऐसा जारहाना किस्म का मौक़िफ़ रखना होगा कि पूरी दुनिया हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम करे, पूरी दुनिया हमारे मौक़िफ़ के ऊपर वाह वाह के। अब ऐसा मौक़िफ़ शाह महमूद कुरैशी का नहीं है, यकीनी तौर पर वो पहले भी इस मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर रहे, बड़े कॉम्पिटेंट आदमी हैं, बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन उनसे भी खारजा पॉलिसी वैसे नहीं चल सकी जिस तरह की उनको चलानी चाहिए थी, क्योंकि मामलात उनके भी हाथ में नहीं है, मामलात बिल्कुल जो है उनसे बेबस हैं। तो अब ये जो सारा मामला है इसमें शहबाज शरीफ साहब का जो किरदार है, शहबाज शरीफ साहब का जो रोल है, सफारती लिहाज से जी शहबाज शरीफ की चीनी और फ़लस्तीनी सफ़ीर से मुलाकात हुई और उसमें उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी को भी सराहा, शहबाज शरीफ साहब की जो परफॉर्मेंस है उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि जी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो बहुत अच्छा काम करते रहे हैं, उन्होंने तो बहुत अच्छा काम करके दिखाया। तो अब लास्ट पे जो पॉइंट है वो ये है कि जो मोहम्मद ज़ुबैर उमर साहब हैं, जो असद उमर साहब के भाई हैं और जनरल उमर के बेटे हैं, मोहम्मद ज़ुबैर उमर साहब जो साबिक गवर्नर सिंध भी रहे, वज़ीर मुमलिकत भी रहे, बराए निजकारी के, मरीम नवाज साहिबा के और नवाज शरीफ के तर्जुमान भी हैं, वो कहते हैं कि जी हमारी सुलह हो चुकी है उनके साथ जिनके साथ हमारी लड़ाई थी। अब मैं उनका नाम नहीं लूँगा, जिनके खिलाफ नवाज शरीफ साहब ने बड़ी जारहाना किस्म की स्पीच की थी। अगर सुलह हो चुकी है तो अनफॉर्चुनेटली उसके रिजल्ट्स हमें भी नज़र आ रहे हैं, और जिस तरह दोनों साइड से नरम गोशा इख्तियार किया गया, इसका मतलब कि मामलात जो हैं वो एक ट्रैक पर आ रहे हैं, मामलात जो हैं उसमें नरमी हमें देखने को मिल रही है, मामलात जो हैं वो बेहतर तरीके से सुलझाए जा रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ये इसमें समझता हूँ कि एक तो पहली बात कि ये जो सारा मामला है, इस मामले में हुकूमत के लिए जो है वो बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं अगर हुकूमत ने इनको सीरियस ना लिया। और शहबाज शरीफ साहब का जो मामला है इसमें मैं समझता हूँ कि ये कोई इतनी छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है। शहबाज शरीफ साहब की जो बेहतर अंडरस्टैंडिंग है, जो शहबाज शरीफ साहब की जो शहबाज शरीफ साहब का तर्ज सियासत है, उससे हुकूमत को कितना नुकसान पहुंचेगा ये आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। लेकिन शहबाज शरीफ साहब नो डाउट इस हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी बन चुके हैं, और अगर अदालत के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चैलेंज करती है तो ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी भी मारेगी और कुल्हाड़ा भी मारेगी, और उसके बाद हुकूमत का जो है वो एक क्लैश स्टार्ट हो जाएगा जुडिशरी के साथ। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, मुल्क पाकिस्तान पे अपना खास करम फरमाए।